अपने तन को सजाने में समय ना गवाओ, अपने मन को सजाने में समय लगाओ। मन सुंदर होगा तो सब सुंदर है, पर मन ही सुंदर नहीं तो तन का करोगे क्या? तन तो यूं भी नष्ट होना है। तन की सुंदरता कितने दिनों की है? जब तक जवानी है तब तक तन सुंदर है। जरा बुढ़ापे की दस्तक आने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, चमड़ी झूला झूलने लगती है, सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को सुंदर बनाने में समय लगाओ। तन को क्या सजाते हो? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को ही धुलना था तो घर पे ही धुल लेते, तन को धुलने मन गंगा गए हो तो क्या फायदा? गंगा नहाने के बाद भी यदि मन शुद्ध नहीं हुआ तो तन को धुलने गंगा गए थे क्या? तो तन तो तुम्हारा घर में ही धुल जाता। इतना दूर किराया खर्चा लगा के जाने की क्या जरूरत थी? एक आदमी गंगा जी गया, मैंने कहा जरा नाले का पानी शीशी में भर के ले जाओ और जितने दिन गंगा में रहना वहां गंगा जी में शीशी डाल देना। उसने डाल दिया। मैंने कहा जब आने लगना तो शीशी वापस लाना। वो गया, 4 दिन गंगा जी में रुका तो वो नाला का पानी, गंदा पानी भर के ढक्कन लगाया और गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में वो शीशी पड़ी रही 4 दिन तक। वापस आया तो व्यक्ति वो गंगा के अंदर से शीशी निकाल कर ले आया। मैंने कहा अब बताओ, ये शीशी 4 दिन से गंगा में डूबी रही, बताओ इसके अंदर जो गंदा पानी भरा था क्या वो शुद्ध हुआ? बोला नहीं हुआ। मैंने कहा 4 दिन तक ये शीशी गंगा में डूबी रही तो ये शुद्ध क्यों नहीं हुई? बोले महाराज जी इसके भीतर गंगा जल तो गया ही नहीं, गंगा तो बाहर से शीशी के अंदर था, ढक्कन लगा था, अंदर जैसा का तैसा। मैंने कहा जब शीशी के अंदर गंगा जल नहीं गया तो शीशी का जल शुद्ध नहीं हुआ। 4 दिन से ये गंगा में पड़ी रही, 4 दिन से गंगा में पड़ी रही, पर अंदर जैसा था वैसा ही है, तो फिर गंगा में डालने से फायदा क्या? उसी प्रकार तेरे भीतर भी कपट है, क्रोध है, निंदा चुगली, ना जाने कितनी सैकड़ों बुराइयां हैं। गंगा नहाने के पहले भी तेरे अंदर बुराइयां थी और गंगा नहाने के बाद भी तेरे अंदर बुराइयां हैं, तो फिर गंगा स्नान का अर्थ क्या निकला? यदि आपका स्वभाव नहीं बदला तो फिर आपकी गंगा स्नान का फल क्या है ये बताइए। शीशी का पानी तो पहले भी गंदा था और गंगा से निकालने के बाद, डालने के बाद और निकालने के बाद भी गंदा ही है, तो गंगा में डालने का अर्थ क्या है? हम इसका अर्थ ये बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि गंगा नहीं नहाना चाहिए। गंगा नहाने से भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्धि होती है, पर गंगा स्नान करने जाओ तो हाथ में गंगा जल लेकर ये जरूर कहना चाहिए, हे गंगा मैया आपका जल जितना पावन है, आपका जल जितना शुद्ध है, आज से मुझे, मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भी अपने मन को आपके जल की तरह शुद्ध करूँगा, निर्मल करूँगा। मेरे मन को शुद्ध करने में हे गंगा मैया मेरा सहयोग कीजिए, इस मन की मलिनता को आप धुल दीजिए। ऐसी प्रार्थना हम सभी को करना चाहिए और जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो मन शुद्ध होगा। देखिए मन सबके ही गंदे पड़े हैं। आप सब कहते हैं महाराज जी मन कैसे कंट्रोल हो, मन कैसे वश में हो, मन में शांति कैसे आए। अरे भाई सबका ही मन बेकार पड़ा है, सबका ही मन परेशान करने में लगा है। इसलिए कहता हूं मन भगवान में लगाया करो, ना लगे तो शरीर लगाओ, भगवान में माला जपो, राम राम बोलते हुए मन ना लगे, कब तक नहीं लगेगा, कभी तो लगेगा। निश दिन भगवान का चिंतन करो, निश दिन भगवान का ध्यान करो, धीरे 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 बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा भी नहीं, पूतना के भीतर कपट था,
हमारे भीतर भी कपट है, हम भी कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, हमारे अंदर भी करोड़ों बुराइयां हैं। पर विडंबना यह है कि बुराइयां तो हैं, पर हम उन बुराइयों को स्वीकार नहीं करते और सुधार नहीं करते। कोई हमें कह दे कि तुम बहुत बड़े लोभी हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम लोभी हैं। कोई हमें कह दे तुम बहुत बड़े कामी हो सो बुरा लग जाता है, जबकि हम कामी हैं। तो कोई कह दे तुम बहुत बड़े झूठे हो तो बुरा लग जाता है, जबकि हम झूठे हैं। कोई कह दे कि तुम बहुत बड़े अहंकारी हो तो हमें बुरा लग जाता है, जबकि हम अहंकारी हैं। हमारे भीतर बुराइयां भरी हैं, पर कोई हमें कहे कि तुम में ये बुराई है तो हम उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं। हमें ऐसा कहते हो, यही तो कपट है। तुम्हारे भीतर बुराइयां हैं पर तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ये कपट त्याग दो, तुम जैसे हो अंदर से और वैसे ही बाहर से बनो, फिर मेरे पास आओ, देखो तुम्हें मैं स्वीकार करता हूं कि नहीं। पर तुम बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और, इसीलिए भगवान के मंदिर तुम लाख बार चले जाओ तो कोई फायदा नहीं, तुम भेष बदल करके जाते हो। हनुमान जी जब राम जी से मिलने आए पहली बार, तो हनुमान जी पंडित जी बनकर आए। जब रावण सीता का हरण किया और भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो वहां पर हनुमान जी मिलने आए राम से। हनुमान जी को लगा ये कौन है, पता तो लगाऊं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और कहा कि आप कौन हैं। तब राम जी ने कहा मैं राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ एक राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण किया है, हम दशरथ के पुत्र राम हैं। हनुमान जी समझ गए ये तो मेरे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, रूप बदल कर गए थे। तब राम जी ने हनुमान जी को देखा भी नहीं, उठाया भी नहीं, चरणों में पड़े हैं, नहीं उठाया। और जब हनुमान जी ने देखा कि लगता है राम जी नाराज हो गए, हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी अपने यथार्थ बंदर के रूप में आए। और जब बंदर के रूप में आकर राम जी के चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, हनुमान तुम भीतर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे, इसलिए मैंने तुम्हें देखा भी नहीं। जब व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से एक सा हो जाता है तब मैं उसे हृदय से लगाता हूं। तुम बंदर हो ना तो बंदर के रूप में ही आओ, तुम कामी हो तो कामी ही बनकर मेरे पास आओ। कह दो कि प्रभु मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभ, जो तुम हो, जैसी तुम में सामर्थ्यता है, तुम में जो अच्छाई बुराई सब भगवान के साथ। भगवान से क्या छिपाना, भगवान से कह दो ना कि प्रभु मैं बहुत क्रोधी हूं, आप कृपा करेंगे तो ये क्रोध कंट्रोल होगा, नहीं तो संभव नहीं। मैं बहुत लोभी हूं, कहने में क्या बुराई है। और क्या भगवान नहीं, तुम कहोगे नहीं तो क्या भगवान से कुछ छिपा है। इसलिए अपनी सारी किताब भगवान किसी और के सामने मत खोलो, तो कम से कम भगवान से तो कपट ना करो, सब कह दो भगवान से। आप बुरे हैं कह दिया करो जमाने से। जब आप अपनी बुराइयां जमाने से कहते हैं ना तो आपकी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और बुराइयां तब बढ़ती हैं जब आप बुराइयों को छिपा छिपा के रखते हैं। आपने जरा सा पुण्य किया तो पुण्य का डिंडोरा पीटते हैं आप, और पाप किया है तो आप पाप किसी से शेयर नहीं करते, जबकि पुण्य को छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए। जिसे आप प्रकट कर देते हैं वो चीज समाप्त हो जाती है। यदि आप पुण्य का डिंडोरा पीट देंगे आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, और आपका पाप का डिंडोरा पीट देंगे तो आपका पाप समाप्त हो जाएगा। पर लोग उल्टा समझते ही नहीं बातों को, उन्हें लगता है हम गलत बोल रहे हैं। अरे सच्ची कह रहे हैं। जो आपके अंदर बुराई है वो सबसे कह दो कि हम में ये बुराई है, खत्म हो जाएगी। अपने जीवन में तुम किसी की भलाई करना, किसी के साथ अच्छा करना, वो जमाने में मत कहना, किसी से डिंडोरा मत पीटना। अच्छाई देर से बाहर आती है पर जब आती है तो बहुत आनंद प्रदान करती है। और बुराई भी बाहर आएगी। तुमने कोई पाप किया है और छिपाया है, देर सवेर तुम्हारी बुराई प्रकट होगी।
और जब प्रकट होगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, इसलिए बुराई तुमने गलती की है, स्वीकार कर लो। हाँ हाँ मैंने अपराध कर लिया है, मुझे दंड दीजिए। और दोबारा उस गलती को कभी दोहराइए नहीं। जीवन में जो गलतियां करो, एक बार यदि हो गई है धोखे से, तो भगवान के सामने कान पकड़ के उठक बिठक लगाओ, हे नाथ हम बड़े अपराधी हैं आपके, हमने ये अपराध किया है, हम पापी हैं, हमने पाप किया है। हे दीनानाथ आप तो दयालु हैं, करुणा के अवतार हैं, पतित पावन हैं, मेरे अपराधों को नाथ क्षमा कर दीजिए। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ अब ये अपराध दोबारा नहीं करूँगा। यदि आपने ये अपराध स्वीकार कर ली और भगवान से क्षमा मांग ली, उसी क्षण आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। आप जो पाप छिपा करके रख लेते हैं ना, बताते नहीं है किसी को, अरे जमाने को ना बताओ, भगवान से कहा करो अपनी सारी बातें। भगवान को अपना सब कुछ मान लो, अपना अच्छा दोस्त मान लो भगवान को, अपना अच्छा भाई मान लो भगवान को, आप अपना पिता मान लो भगवान को, अपनी माता, जो तुम्हारा दिल कहे वो भगवान को मानो। जैसे में तुम्हारा मन राजी हो वैसा भगवान से संबंध रखो, पर भगवान से सब कुछ कहा करो, इस भाव से कहा करो कि वो आपकी सुन रहे। हाँ कह रहा हूं मैं, सुन रहा है वो। इस भाव से, इस विश्वास से हर बात शेयर किया करो ठाकुर जी से। भगवान बड़े प्रेम से अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं।